सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने अजंता के चित्रों की विशेषताओं का अध्ययन किया, जिनमें हमने रेखाओं का असाधारण प्रभुत्व का अध्ययन किया एवं इसको हमने चित्र के माध्यम से भी समझा कि किस प्रकार से अजंता के चित्रकार है उन्होंने कोमल, कठोर, पतली और मोटी रेखाओं का प्रयोग चित्रों में किया था और इन रेखाओं के माध्यम से ही, रेखा सौंदर्य के माध्यम से ही इन्होंने भावनाओं की अभिव्यक्ति की थी और चित्र को एक सजीव रूप इन्होंने रेखाओं के माध्यम से ही प्रदान किया है। आज हम पढ़ेंगे नारी चित्रण में चरम उपलब्धि। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि अजंता के जो चित्रकार है उन्होंने जो नारी का चित्रण किया है उसमें उन्होंने नारी के स्वाभिमान का पूरी तरह से ध्यान रखा है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि नारी की छवि को उन्होंने धूमिल किया है। इन्होंने नारी को नग्न अवस्था में बनाया है, अर्धनग्न भी बनाया है और कपड़ों से आवृत भी बनाया है। सब तरह से इन्होंने चित्रित किया है, लेकिन कहीं भी इन्होंने वासना युक्त जो नारी है उसका चित्रण नहीं किया है। एक तरह से नारी की जो स्वाभिमान है उसकी इन्होंने रक्षा की है एवं जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, जो करुणा है, वो नारी के माध्यम से इन्होंने सकुशल दर्शाई है। अर्थात इन्होंने नारी चित्रण में एक अद्वितीय दक्षता हासिल की है। चित्रकार ने नारियों को अनेक स्थितियों में चित्रित किया है। ये कलाकार अपने नारी चित्रों को असुंदर नहीं बना पाए, अर्थात नारी चित्रण में कहीं भी आपको कुरूपता नहीं मिलेगी। इसी कारण गुफा संख्या 2 में शांतिवादी जातक के चित्र में दंडपतित स्त्री को चित्रकार ने जमीन पर सिर झुकाए बनाया है और जिससे कि चेहरे पर कुरूपता न आ जाए। अजंता में नारी की नग्न, अर्धनग्न, आवृत शरीर सहित विभिन्न स्थितियों को बनाया गया है। जैसा कि आपने पढ़ा, पूर्व के चित्रों में पढ़ा कि एक चित्र जो जातक कथा से संबंधित था, शांतिवादी जो मुनि जातक कथा है, जिसमें भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए जो एक दासी है वो अपनी सखियों और रानी के साथ जाती है। तो जो दासी है उसको राजा तलवार से उसको दंड देने के लिए तैयार है, उत्सुक है। वो चित्र बनाया गया था, लेकिन उसमें जो नारी है उसका सिर नीचे झुका हुआ है, उसको मतलब कुरूप नहीं बनाया है, कुरूपता को छिपाया है, या फिर कह सकते हैं कि इसमें नारी का जो सौंदर्य है वही दिखाया है, जो प्रेम वात्सल्य है, वो जो करुणा है, जो उसका देवी रूप है वही इसमें दिखाया है। नारी के स्वाभिमान की हर जगह इसने रक्षा की है चित्रकार ने चित्रों में। केवल यही चित्र नहीं है, अन्य और भी चित्र है, चाहे वो माया देवी के स्वप्न का चित्र हो, चाहे वह मरणासन राजकुमारी नामक जो चित्र है, मतलब हर जगह इन्होंने जो नारी का जो चित्रण किया है। इसके साथ में चाहे वो नृत्य और वादन वाला चित्र हो, कई चित्र हमने पढ़े हैं, चाहे वो 2 बाएं अंगूठे वाली सुंदरी का चित्र हो। इसके अलावा अन्य चित्र जितने भी हमने पढ़े उसमें नारी को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। अगली विशेषता है विषय वैविध्य। इसका हमने पूर्व में भी अध्ययन किया था। अजंता की गुफाओं में आलंकारिक आलेखनों को छोड़कर चित्रों का विषय बौद्ध धर्म ही रहा है। हालांकि जो चित्रों का मूल विषय है
वो बौद्ध धर्म से संबंधित ही है, अगर हम आलेखनों को छोड़ दे तो। चित्र विषय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अलंकारिक चित्र। अलंकारिक चित्र, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि चित्रों में जैसे कि मुख्य चित्र बन गया और उस चित्र के चारों तरफ फूल पत्तियां, विभिन्न प्रकार के अलंकरण जो किए गए हैं, जिसमें पशु पक्षी, पुष्प लताओं को शामिल किया है, ज्यामितीय आलेखन को भी शामिल किया गया है। ये चित्र अलंकारिक चित्र कहलाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कमल पुष्प है उसका जो चित्रण है अजंता के कलाकार ने किया है वो अधिक मात्रा में किया है। इसके साथ ही रूप भेदिक चित्र जो दूसरा विषय है, इसमें बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप के चित्र बने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व, पद्मपाणि, वज्रपाणि, ये जो चित्र है उसमें भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक स्वरूप का आप दर्शन कर सकते हो। एक चित्र है राहुल समर्पण, उसमें भी इस स्वरूप का आप दर्शन कर सकते हो। इसके साथ ही रूप भेदिक चित्रों में भगवान बुद्ध के वास्तविक जीवन से संबंधित चित्रों को भी हम शामिल करेंगे और वास्तविक जीवन में घटित विभिन्न जो घटनाएं हैं वो भी इन चित्रों में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध है, जैसे वो चित्र है माता पिता वाला जिसमें राहुल समर्पण जिसका दूसरा नाम है, ठीक है, ये इसके वास्तविक जीवन का चित्र है। नंद एवं सुंदरी की कथा है, ठीक है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध का पाठशाला में जाना, अनेक प्रकार के चित्र हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित बने हैं। तीसरा जो विषय है वो है जो यहाँ पे छुपा हुआ है, जन्म जन्मांतर की जो कथाएं हैं जिनको जातक कथाएं कहते हैं, जिनको हमने बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ा है, अध्ययन किया है। जातक कथाओं से संबंधित चित्र, इसमें मैंने बताया था आपको भगवान बुद्ध ने जो अपने पूर्व जन्म में विभिन्न प्रकार के जो अवतार लिए थे पूर्व जन्म में, जिसमें कभी वो हाथी के रूप में जन्म लेते हैं, कभी हिरण के रूप में, कभी घोड़े के रूप में जन्म लेते हैं, तो कभी किसी मुनि के रूप में जन्म लेते हैं, कभी हंस के रूप में। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वो जन्म लेते हैं और मानव कल्याण का संदेश अपने उस जन्म, उस बोधिसत्व स्वरूप के माध्यम से विश्व को देते हैं। इस प्रकार से अगला हम पढ़ेंगे, अगली विशेषता रंग विधान। धन्यवाद।